हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको एक नए डिज़ाइन के डोरमेट बनाना बताऊंगी। इसे मैं आज आपको 30 फंदे में बनाना बताऊंगी। 30 फंदे में भी काफ़ी बड़ा ही बनकर तैयार हो जाएगा अगर आप इसे पुरानी चुन्नी या साड़ी से बनाएंगे तो, क्योंकि इसमें बाद में फंदे बढ़ते भी हैं और 30 फंदे से बड़ा ही बनता है, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइन मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ 30 फंदे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे बना है। अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और पसंद आएगा डिज़ाइन तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल भूल जा रहे हैं तो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कैसे बना है। तो ये रेड कलर के ऊन से सबसे पहले 15 फंदा ले लेते हैं। बाकी बचे जो 15 फंदे हैं उसे दूसरे कलर से ले लेंगे। तो शुरुआत में इसी तरह से दो कलर के ऊन से फंदा ले लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 30 फंदा ले लिए हैं। अब देखिए ये जो पहला फंदा है उसे इस तरह से 2 बार बिन करके यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। इस तरह से धागा सामने लाएंगे, बाकियों को इस तरह से उल्टा उल्टा बिनना है। इसे यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आ गए यहाँ तक। यहाँ पे हम लोग ब्लू और रेड कलर अलग अलग लिए हैं। तो देखिए जब हम लोग बिन लेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से अलग अलग हो जाएगा बीच में। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, ये रेड वाले धागे से एक बार इसे इस तरह से लपेट देंगे और फिर ये रेड वाले धागे से ये रेड वाला फंदा बिन लेंगे। देखिए इस तरह से इसे बिल्कुल यहाँ तक बिन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम अंत में आ गए हैं। यहाँ अंत में एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से धागा को पलट देंगे। इस वाले डिज़ाइन में एक फंदा करके बिना बुने छोड़ देना है। ये देखिए इस साइड से जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही इसे बिनते हुए एकदम यहाँ तक के सारे फंदे बिन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे ये रेड वाले फंदे बिन लिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड में हम लोग इसे क्रॉस नहीं करेंगे। ये इसका सीधा साइड बनेगा तो इन दोनों को इस तरह से बैक साइड कर देंगे। एक तो बैक में ही है तो इसके साथ फिर इसे इस तरह से लपेट लेंगे, एक बार अच्छे से खींच लेंगे, फिर धागा सामने लाएंगे और उसके बाद ये ब्लू कलर वाला बिनेंगे। इसे बिनते हुए एकदम ऊपर तक बिन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए एकदम ऊपर तक आ गए। यहाँ पे जो एक फंदा बढ़ाए थे उसे भी इस तरह से बिन लेंगे, अच्छे से धागे को खींच देंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक फंदा इस तरह से 2 बार बिन करके पहले फंदे में फंदा बढ़ा लेंगे। जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना आता हो आप यहाँ बढ़ा ले, फिर धागा सामने ले आकर के फिर से बाकियों को इस तरह से उल्टा उल्टा ही बिनना है। और अंत में जा कर के जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही बिनते हुए अंत में जाके फिर से यहाँ पे एक फंदा बिना बुने छोड़ देना है, यहीं से धागा पलट देना है और सीधी साइड में जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही बिन लेना है। तो जिस तरह से यहाँ पे 2 फंदा हम बढ़ाएं वैसे ही और 3 फंदा बढ़ाना है। यहाँ पे कुल मिला के 5 फंदे हम लोग को ऐसे ही बढ़ा लेनी है। तो कर लेते हैं, सेम प्रोसेस है तो इसे कर लेते हैं, उसके आगे बताते हैं आप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बढ़ाते हुए यहाँ पे 5 फंदा बढ़ा लिया, इधर से ये 5 फंदे तक छोड़ दिए हैं, बिना बुने रहने दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो हम लोग यहाँ बढ़ा रहे हैं उसे बढ़ाएंगे नहीं, ऐसे ही इसे बिन लेते हैं, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। फिर बाकी इधर में जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही से
बिनते चले जाएंगे और फिर से यहाँ पे एक फंदा, छठा जो फंदा है उसे बिना बुने छोड़ देंगे। ये देखिए, जहाँ पे जो जैसा कलर है उसे बिन लेते हैं। आगे यहाँ पे ये एक छठा फंदा जो है इसे छोड़ देते हैं, इसे धागा पलट देते हैं। इस साइड में जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे बिनते हुए वापस यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे इसके ऊपरी साइड में, ये देखिए। अब इसी तरह से जैसे ये एक लाइन बनाए वैसे ही और 4 लाइन बना लेते हैं। 5 लाइन यहाँ बढ़ाते हुए बनाना है, 5 लाइन इस सिंपल ही बिना बढ़ाए हुए बनाना है। तो बना लेंगे सेम प्रोसेस के साथ, जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर लेंगे। इस वाले डिज़ाइन में हम यहाँ पे कोई फंदा उठा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बिनना शुरू कर दे रहे हैं। तो ऐसे ही और 4 लाइन बना लेना है। तो इसे कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 5 लाइन हम बना लिए हैं बिना बढ़ाए हुए, सिंपल बिनते हुए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड में सिर्फ 5 फंदा इकट्ठे में रह गए हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बढ़ाए थे वो यहाँ पे अब घटाएंगे। इस तरह से पहले फंदे में 2 फंदा को साथ में लेकर के बिन देंगे, जिससे यहाँ एक फंदा घट जाएगा। बाकी को जैसे ही कलर है वैसे ही बिनते हुए एकदम यहाँ तक चले जाएंगे और यहाँ पे एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। तो वहाँ तक बिन लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है इसे मैं 2 साल पहले अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं इसे एक बार और रिपीट कर रही हूँ क्योंकि उस समय मेरे व्यूअर्स उतने ज़्यादा नहीं थे। तो अभी मैं फिर से इस डिज़ाइन को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ये देखिए, यहाँ पे बिन लिए, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर देंगे। देखिए इस तरह से बैक साइड में क्रॉस कर रहे, जिसकी वजह से कितना ये सिलाई जैसा लग रहा है। इधर में देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये बन रहा है। ये देखिए, यहाँ पे इसे बिन लेते हैं। ये एक फंदा छोड़ देते हैं, यहीं से धागा को पलट देते हैं। इस साइड से वापस बिनते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक फंदा घटाएं वैसे ही और 4 फंदे घटा लेते हैं और इधर से ये जो 4 फंदे रह गए उनमें से एक फंदा छोड़ देते हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ इसे कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 15 फंदा ब्लू में इकट्ठे रह गए हैं, इधर के 15 फंदे एक एक करके छूट गए हैं सब यहाँ तक के। अब देखिए फिर से सेम रिपीट करेंगे, जैसे पहले हम लोग यहाँ पे फंदे बढ़ा रहे थे, फिर से देखो इस तरह से बिन करके यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे और इस बार ब्लू में से ही एक एक फंदा छोड़ना है। तो यहाँ तक बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए। यहाँ से ये एक फंदा छोड़ देते हैं, इसे धागा पलट देते हैं। वापस यहाँ से बिनते हुए यहाँ पे ऊपरी साइड में आ जाएंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया वैसे ही और 4 फंदे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे भी बढ़ाते हुए 5 लाइन बनाना है इसलिए, तो इसे कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़ाते हुए भी यहाँ पे 5 फंदा बढ़ा लिए हैं। अब ब्लू में से ये 5 फंदा छोड़ दिए। अब जैसे इसमें किए थे सिंपल बनाए थे बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे सिंपल बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे कोई फंदा अब नहीं बढ़ाए हैं, ऐसे सिंपल बिनेंगे और इधर से एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक फंदा छोड़ देते हैं, इस धागा पलट देते हैं। इस साइड से बिन लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे बिनते हुए इसी तरह से जैसे ये एक लाइन सिंपल बनाए वैसे और बाकी 4 लाइन को सिंपल बिन लेते हैं इसी तरह से। इधर से कंटिन्यू एक एक फंदा छोड़ते जाना है। तो इतना कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सिंपल बनाते हुए भी यहाँ पे 5 लाइन बना लिए हैं। अब यहाँ पे इकट्ठे में ये 10 फंदा है। अब जैसे यहाँ पे 5 फंदा बढ़ाए थे, 5 फंदा को हम लोग को यहाँ घटाना पड़ेगा, तो फिर से इस तरह से 2 फंदा का एक कर देंगे, बाकी को इस तरह से उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये देखिए यहाँ तक बिनना है, यहीं से धागा को पलट देना है। इस साइड से वापस बिन लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए आगे इसी तरह से जैसे एक फंदा घटा है, बाकी 4 फंदों को घटा लेना है। तो लास्ट वाला फंदा मैं घटा के बताऊंगी, तो 3 फंदे और घटा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, घटाते हुए अब 4 फंदा घटा रही है, लास्ट वाला फंदा घटाना रह गया है। ये देखिए यहाँ पे 2 फंदा का एक कर देंगे। ये देखिए, अब इसी के साथ देखिए ये इसकी एक कली कंप्लीट हो गई है। अगर आप इसे सेम कलर से बनाना चाहते हैं तो फिर से ये ब्लू कलर से ही जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे बिनते हुए वापस यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला पार्ट हम दूसरे कलर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अब दूसरा कलर हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ से येलो कलर से बिन लेते हैं, और ये जो ब्लू वाला है इससे धागे को यहीं पे कट कर देंगे। अब इसे इसके साथ यहाँ पे बांध देंगे। अब यहाँ पे रेड कलर है तो रेड कलर ही रहने देंगे, तो यहाँ पे रेड कलर से बिन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिनते हुए आगे इसके अंत में यहाँ पे सारे ही फंदे बिन लेंगे। अब इस साइड से जहाँ पे जो जैसा कलर है वैसे ही इसे बिन लेंगे एकदम ऊपर तक। अब फिर से जैसे यहाँ पे ये वाला कली बना है वैसे ही येलो कलर से भी बना लेंगे। इसी तरह से इसकी सारी कली को कंप्लीट कर लेंगे।